विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा युवाओं, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपके विद्यालय प्रारंभ होने वाले हैं। 15 जून से विद्यालय जाने की आपने सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी होगी। विशेष करके आपकी गणवेश, जिस बस्ते में आप आपकी किताबें ले जाते हैं, कापी ले जाते हैं, उस बस्ते की साफ़ सफाई और इसके साथ ही आपने जूते, मोजे, बेल्ट, जिसकी भी आवश्यकता आपके विद्यालय में गणवेश के साथ होती है, उसकी व्यवस्था भी कर ली होगी। और हाँ विद्यार्थियों, आपने जो नई पुस्तकें खरीदी है, उन पुस्तकों पर भी आपने अच्छा सा कवर चढ़ा लिया होगा, जिससे कि साल भर जब आप उस पुस्तक का उपयोग करेंगे तो वह खराब भी नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, विद्यालय जाने में आपको निश्चित रूप से खुशी हो रही होगी, प्रसन्नता हो रही होगी, कोई तनाव भी नहीं होगा। विद्यार्थियों, तनाव की सब लोग बात करते हैं, लेकिन आप तो विद्यार्थी हैं, आपके ऊपर तनाव हावी नहीं हो सकता। कुछ बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप उन बातों का पालन करेंगे विद्यार्थियों, तो आप तनाव से ग्रसित नहीं होंगे। विद्यार्थियों, तनाव में आने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हम समय पर अपने कामों को संपन्न नहीं करते हैं, टालते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे वह काम हम पर हावी हो जाता है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। समय पर विद्यालय नहीं जाना, शिक्षक के द्वारा बताए गए होमवर्क को समय पर करके नहीं दिखाना, अपने साथी मित्रों से झगड़ा हो जाना, क्रोध करना, इन सब के कारण विद्यार्थियों तनाव उत्पन्न हो जाता है। परिवार में किसी से बोलचाल हो जाना, माता पिता के द्वारा डांट देना, कभी शिक्षक द्वारा डांट देना, इस प्रकार की बातें तनाव उत्पन्न कर देती है। और हाँ विद्यार्थियों, झूठ बोलना भी तनाव का कारण है। यदि आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसको आप छिपा रहे हैं, तो उसका तनाव आपके चेहरे पर दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, तनाव उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए क्या करना है, आइए कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहला, आप आपके शौक डेवलप कीजिए। गार्डनिंग का शौक हो सकता है, पुस्तक पढ़ने का शौक हो सकता है, अच्छा साहित्य पढ़ने का शौक हो सकता है, महापुरुषों की कहानियों को पढ़ने का शौक हो सकता है। ये शौक आप डेवलप करेंगे तो आपका समय अनावश्यक कामों में नहीं लगेगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे। दूसरा विद्यार्थियों, क्रोध नहीं करें। क्रोध ही जीवन का सौंदर्य को हर लेता है और वह तनाव का कारण बन जाता है। अपनी भाषा संतुलित रखें, अच्छा बोलें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो फिर तनाव आपसे कोसों दूर रहेगा। किसी को अपशब्द नहीं कहना है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अपने शिक्षक को बताएं, अपने माता पिता को बताएं, अपने भाई बहनों को बताएं, तो उसका उपाय भी होगा और आप तनाव से दूर रहेंगे। समय पर सोएं, समय पर उठें, अपने होमवर्क को समय पर करें, अपने शिक्षक के द्वारा बताई गई बात का पालन करें, अनुशासन में रहें, तो फिर तनाव उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। तो विद्यार्थियों, 15 जून से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं और 15 जून से ही आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास की पुस्तकों को एक दिन पहले अपने घर पर देख लें, संभाल लें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अभी भी आप कर रहे होंगे। और जब आप क्लास में जाएंगे तो जब शिक्षक आपको आपके पाठ्यक्रम से परिचित कराएंगे, पुस्तकों से परिचित कराएंगे, तो आपको वे पुस्तकें नई भी नहीं लगेगी और वे आपको जल्दी से समझ में भी आएगी, आपकी रुचि भी उत्पन्न होगी। और हाँ, पुस्तकों में अनावश्यक लिखा पढ़ी नहीं करें। यदि शिक्षक आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन वह भी आप पेंसिल से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अनावश्यक पुस्तकों पर लिखने से वे विकृत हो जाती है और फिर उनमें पढ़ने की रुचि समाप्त हो जाती है। और विद्यार्थियों, आप जब पढ़कर निकल जाएंगे तो पुस्तकें आपके छोटे भाई बहनों के भी काम में आती है। इसलिए आप पेंसिल से लिखेंगे तो रबड़ से उसको हम बिगाड़ भी पाएंगे और पुनः उसकी पुनरावृत्ति भी कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं तनाव से दूर रहने के। इनको आप जीवन में पालन करें और अच्छा पढ़ें, होनहार नागरिक बने। जय हिंद।